दोस्तों, तो हम एक सीरीज चला रहे हैं आर एस अग्रवाल बुक की सीरीज। तो हम चलते हैं उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। मतलब 7 से मैंने गुणा करी तो गुणा करके हमारा कितना है, हमारा 3 प्राप्त हुआ। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? ठीक, तो हमें वो संख्या ढूंढनी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने 7 से गुणा करी किस संख्या को हमने। ठीक, तो उसका जो गुणनफल का प्रत्येक अंक आया कुछ अंक की संख्या उसके हर अंक क्या था, 3 था। ठीक, 7 से गुणा करने पर, जैसे कि मैं कहूँ कि 5 से गुणा करने पर कोई संख्या हमारी 15 आ गई। 5 से मैंने किस संख्या में गुणा करी, ठीक, और गुणनफल में हमारी संख्या ही 15। तो वो संख्या क्या थी, देखिए आप, अगर जो मैं 15 को 5 से भाग दे दूं, 15 को मैं 5 से भाग दे तो हमारे सामने कितनी आएगी संख्या, वो 3 निकल के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी हमें, जब तक हम इनमें से निकालेंगे। कैसे, देखिए अब आप, मैंने 7 से भाग देना चालू कर दिया। मैंने किसको देखिए यहाँ पर, अब हमें नंबर की भी नहीं पता वो 3 कितनी बार आए होंगे, कई बार आ सकते हैं यहाँ पर, हमें नहीं पता अभी तक। तो हम देखते हैं इनमें से कौन सी संख्या बन जाएगी वो, और 3 बार हमारा बैठ जाएगा। तो इसमें मैं कहता हूँ कम से कम पहले 3 बार। ठीक, 7 तिया 21, देखिए 7 चौक 28, कितने बचे हमारे यहाँ पर, 29 30 31 32 33, 5 बचे हमारे। देखिए 4 सब में मैच हो रहा है अभी तक। और जो बात करूँ मैं 4 की, अंक यहाँ क्या 4 सब में मैच हो रहा है अभी तक, ये रहा 4 4 4 4। फिर मैंने एक और 3 ले लिया यहाँ पे अपना, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नहीं 36, 4 धाम 40, 7 सत्ते 49, सॉरी 7 सत्ते 49, देखिए वहाँ पे 7 सत्ते 49 चला गया हमारा। देखिए 7 भी समय मैच हो रहा है मेरे ख्याल से यहाँ पर। तो 7 हमारा इसमें नहीं है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे ये आ गई 2 टाइप्स। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे कितने बचे, यहाँ पर हमारे बचे 4, और फिर हमने ताले 3। अब 7 6 42, अब हमारा फिर से 6 6 यहाँ पर है, तो ये भी नहीं होगा, 6 यहाँ पर। अब इन दोनों में से होगा कोई। कितने बचे हमारे यहाँ पर, हमारे एक बचा, ताले में कितना 3। अब 7 नहीं 14 तो हो नहीं सकते, 7 एकम 7, तो हमारा ये भी नहीं होगा। यही वो क्या होगी, हमारी संख्या होगी जो 3 3 आ रहा होगा, वो संख्या हमारी ये हो जाएगी। चलते हैं अगले सवाल पर। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 से विभाजित होंगे। 2 और 3 से मतलब कि 2 तिया 6। जो संख्या 6 से विभाजित होगी वो संख्या 2 से अपने आप विभाजित होगी, 3 से अपने आप विभाजित होगी। और जब बात करूँ 1 से लेकर 200 तक के बीच की, तो यहाँ पे हमारी सबसे पहली संख्या बैठेगी हमारी 6, फिर दूसरी बैठेगी हमारी 6 दूनी 12, फिर तीसरी बैठेगी 6 तिया 18, डॉट डॉट डॉट। 200 तक की बात है, 200 को 6 से हम दे देते हैं भाग, 6 तिया 18, 2 बचे 0 ताल लिया हमने, फिर 6 तिया 18। और जो मैं लास्ट की बात करूँ कि 200 में से, अगर जो 200 में लास्ट बार में बात करता हूँ, तो यहाँ पे 200 में से हम किस संख्या को घटाएंगे। देखिए अब यहाँ पर जैसे मैंने भाग दिए भी आपके सामने, देखिए फिर से यहाँ पर अब मैंने भाग दिया आपके सामने, 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18, कितने कम है, 2 कम है। अगर जो मैं 2 कम कर दूं, ठीक, तो फिर ये 6 200 से पूरी नहीं कट जाएगी, तो 200 में से मैं 2 कम कर दूं, कितनी जाएगी हमारी लास्ट की संख्या, 198। मतलब ये 6 से पूरी पूरी हमारी कटने वाली सबसे अंतिम संख्या होगी। अब देखिए हमारे पास में है क्या, प्रथम पद, प्रथम पद जिसे हम बोलते हैं ए, कितना है हमारे पास में 6। हमारे पास में अंतिम पद जिसे हम बोलते हैं क्या, एन, कितना है हमारे पास में, अंतिम पद होता है हमारा ए एन, कितना है हमारे पास में 198। हमारे पास में सर्वांतर जिसे बोलते हैं डिफरेंस, कितना है हमारा 6 का डिफरेंस चल रहा है हमारा। ठीक, तो हम कितने संख्या है, कितने पूर्णांक जो जिससे विभाजित हमें एन निकालना है, हमें क्या निकालना है, पदों की संख्या बराबर एन निकालनी है हमें क्या। तो देखिए यहाँ पे हम बता रहे थे फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। तो एन कितना है हमारा 16198 बराबर ए कितना है हमारा 6 प्लस एन कितना है हमारा, एन की हमें पता नहीं है, एन माइनस के 1 इंटू डी कितना है हमारा 6 का है। आप देख लीजिए आप, और जब 6 क्या भेजेंगे, 6 कितने बचेंगे, माइनस के जाएंगे तो कितना बचेगा, 192 बराबर 6 माइनस के 6, या फिर देखिए गुणा में है, मैं लिखता हूँ एन माइनस के 1 6, इधर मल्टीप्लाई में रखा है मुझे, डिवाइड में 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 बराबर एन माइनस के 1। तो एन बराबर देखिए अब आप 32 माइनस के 1, 32 माइनस का प्लस का 1, तो हमारा 33। हमारे 33 ऐसी संख्या होंगी जो पूरी पूरी तरह से विभाजित होंगी। और यही चीज हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भाग देंगे कि कितनी संख्या ऐसी होंगी हमारी, 33 संख्या हमारी ऐसी होगी, 33 बार 200 हमारा क्या चला जाएगा
पूरा चला जाएगा 33 बार। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमारी शॉर्ट ट्रिक हमारी जाएगी डिटेल यहाँ पे। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलते हैं आगे। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेषफल बचता है। तो देखिए हमने 13 से किसी संख्या को विभक्त करा, मैं यहाँ कर देता हूँ। 13 से किसी संख्या को विभक्त करा, कितना शेषफल बचा हमारा? 1। ठीक, और संख्या क्या चली गई? पूरी पूरी हमारी चली गई। ठीक, एक शेषफल बचा हमारा। यदि भागफल को, ये बचा हमारा एक शेषफल यहाँ पे, यदि भागफल को, यहाँ पर हमारी कोई संख्या होगी, ये हुई ए, यहाँ पर होगी हमारी बी। यदि हमारे भागफल ये आया हमारा, फिर व्यक्त करके 5 से वक्त करते हैं तो 3 शेष बचता है। तो कितना बचा हमारा? 3 शेष बचा। तो इस संख्या याद करने पर संख्या याद कर लेते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 और 3 8, तो बी और कितना हो गया हमारा? 8 हो गया। अब हम देख लेते हैं, 8 हो गया हमारा 8। अब 13 गुणा 8 प्लस 1, 13 8 104, 104 कितने हो हमारे? 105 हो गया। अब 105 हमारी संख्या निकल गई। 105 को जो हम किससे भाग देंगे? 65 से। तो देखिए 65 एकम 65, जीरो, यहाँ कितने हमारे? 4, 40 का बचा हमारा शेष बचा। चलते इस सवाल में, किसी संख्या में 7 जोड़कर, माना हमने x को में 7 जोड़ा हमने, योगफल को, योगफल लिया हमारा 5 से गुणा करके, पूरे को हमने 5 से गुणा कर दिया। गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, 9 से हमने भाग दे दिया। ठीक, इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, ये भागफल जो हमें प्राप्त होगा इसमें 3 घटाने पर कितने शेषफल बचते हैं? 12 शेषफल बचते हैं। तो शेषफल कितना? तो 12 शेष बचते हैं। तो जो है जी हमारा तो अंतिम भाग, हाँ तो ठीक है, शेषफल कितना है? तो यहाँ देखिए आप, मैंने यहाँ लिखा कि जो है जी, जब मैं इसके अंदर गुणा करूंगा, देखिए 5 एकम 5x हो जाएंगे हमारे, प्लस 5 सकते 35/9 माइनस के 3 बराबर 12। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, आप देख लो 5x प्लस के 35 माइनस के 9 गुणा हो जाएगी, 9 तिया 27, 12 निम्मा 108, 9 की पूरे में मल्टीप्लाई होगी हमारे में। ठीक, अब बात करते हैं 5x, यहाँ पे 35 में अगर 27 घटाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे? यहाँ पर हमारे 8 बचे, हमारे यहाँ पर 8 ही बचेंगे। तो प्लस के हमारे क्या बचेंगे? 8 बराबर 108, 5x बराबर, इनके आगे 8 हमारा क्या माइनस के कितने बचेंगे? 100, x बराबर कितना है हमारा? 20। तो हमसे कह रहा कि 3 घटाने पर शेषफल, तो शेषफल कितना है? शेषफल हमारा केवल यहाँ पूछ रहा है, शेषफल हमारा कितना है यहाँ पर, यही तो हमारा शेषफल जो था पूरा भागफल था हमारा। अब भागफल में से हमसे क्या घटवा रहा है? देखिए 20 हो गया, 20 को हम 20 से 27, 27 गुणा 5/9। अब देखिए हम 27 जब भाग देंगे 5 5 7 35 का 5 कहाँ से लगे? 3, 5 10 10 3 13। जब हम 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, कितने यहाँ पे 4 और 5, 9 पंजे 45। तो शेषफल हमारा कितना है? हमारा शेषफल है हमारा यहाँ पर, वो शेषफल नहीं है यहाँ पर, हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमारा कि वो संख्या क्या थी। तो यहाँ पर हमें बुक में मिस प्रिंटिंग है, हम लिखते हैं संख्या क्या है, वो संख्या क्या है? तुम्हारी संख्या कितनी? हमारी 20 वो संख्या है। चलते हैं अगले सवाल। तो चलते हैं सवाल की तरफ। देखिए किस संख्या को 4 से भाग देने पर, हमने किस संख्या को 4 से भाग दी, शेषफल कितना प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। ठीक, फिर शेषफल हमारा 2 प्राप्त होता है, और इससे प्राप्त भागफल को, भागफल हमारे यहाँ होगा 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम शेषफल 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो, भागफल कितना हमारा? 7 हो। यहाँ पर भागफल हमारा कितना बच गया? 7 बच गया हमारा। ठीक, तो वह संख्या क्या थी? अब यहाँ चल लेते हैं हम। ठीक, तो देखिए हम 6 सकते हैं 42, 42 में हम 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 47। ठीक, अब देखिए 5 सकते 35 का 5 कहाँ से लेंगे? 3, 5 चौक 20, 20 3 23, और प्लस के हम 3 ऐड करेंगे कितना? 238। अब 238 गुणा करते हैं इसकी, देखिए 4 8 32 से 2 कहाँ से लगे? 3 4 3 12 12 3 15 का 5 कहाँ से लगा? 1 4 2 8 1 9, 952 तो यही हो गए। 952 में हमें 2 और जोड़ना है, कितने हो गए? 954। तुम्हारी वो संख्या क्या थी? 954 हमारी वो संख्या थी। चलते अगले सवाल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे जैसे कि 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार है कि उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर योग क्रम से
180, 197, 208 था, 222 आता है। तो उन संख्याओं का माध्य कितना है? तो देखिए यहाँ पर अब आप माना भी चार संख्या हमारी ए बी सी और डी थी। तो देखिए एक एक करके मैं जोड़ूंगा। तो पहली कंडीशन यहाँ पे हमारी ए बी सी, तो ये कितना हमारा 180 आया। और दूसरी बार जोड़ूंगा, दूसरी कंडीशन हमारी बी सी डी कितना है हमारा 197 आया हमारा। और मैं जोड़ूंगा तीसरी कंडीशन में फिर हमारा सी डी, फिर से क्या जाएगी हमारी ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 208। अब मैं बात करता हूँ फिर से जोड़ने की यहाँ पर। अब चौथा तरीका डी ए बी, तो हमारा कितना 222। जो मैं सबको ऐड कर देता हूँ। देखिए एक ए दो ए और एक तीन ए हो गए हमारे, प्लस एक बी दो बी और एक तीन बी हो गए हमारे, प्लस एक बी दो एक सी दो सी और तीन सी हो गए हमारे, प्लस एक डी दो डी और तीन डी प्लस तीन डी हो गए हमारे बराबर। अब इनका योग कर लेते हैं हम। 7 और 8 15, 15 2 17, 17 का 7 तो हमारा हासिल लगा 1, 8 1 9 9 9 18, 18 तो 20 की 0 हासिल लगे 2, 2 और 3 4 हो गए हमारे यहाँ पे 4, 4 4 कितने हो गए हमारे 8। देखिए 4 8 हो गए हमारे, 8 से 7 हो गए हमारे, 3 कॉमन ले लोगे इसके अंदर से हमारा बचेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 807। और इनमें से 3 से भाग देता हूँ तो हमारा बचेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना होगा हमारा 3 दूनी 6, 3 6 18 और 3 9 27 हमारे चार अंकों की संख्या है इनका। अधिक समांतर माध्य मतलब कि इनका औसत कितना है हमारा। तो औसत निकाला है तो किससे भाग दे देंगे औसत कितना पदों को बटे पदों की संख्या, तो किससे और भाग दे देंगे हम 4 से भाग दे देंगे 1 2 3 4, तो 4 से भाग देंगे 4 6 24, 24 का 4 का हासिल लगे 4 6 24 हो गए हमारे, उसके नीचे 2 4 7 28 1 बटे 4, तो हमारे क्या हो जाएगा आंसर। चलते अगले सवाल पर। यहाँ से कह रहा है 3 अंकों वाली एक संख्या कौन सी, 4 ए 3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या कौन सी 9 8 4 में जोड़ने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी 13 बी 7 प्राप्त होती है। ठीक, तो हमसे पूछता है यदि यह 11 से विभाज्य हो तो 3 ए प्लस 4 बी बराबर क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो है ये संख्या जो 11 से विभाज्य हो, तो 11 से विभाज्य हमारी कितनी है संख्या 13 बी 7, और जो हमारे 11 से विभाज्य तो हम लगा लेते हैं अपना वही एल्गोरिथम। 7 एक कितना हो गया 8 हो गया हमारा, एक प्लस बी माइनस 7 और 3 कितने हो गए हमारे 10 हो गए हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे आंसर क्या लेना है 0, तो यहाँ पे क्या रखूंगा बी की जगह में 9, तो बी बराबर कितना आ गया यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 9। तो हमें वो संख्या मिल गई, कितनी संख्या थी हमारी वो संख्या 1397, और 1397 से मैं 984 घटा दूं तो हमें संख्या प्राप्त होगी वही वाली 3 यहाँ कितना 4 1 यहाँ कितना 4 413, मतलब कि ए की वैल्यू कितनी है हमारी ए आई हमारी ए बराबर 1 और बी बराबर कितना है हमारा 9। तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है 3 ए मतलब कि 3 गुणा 1 प्लस के 4 बी 4 गुणा 9, 3 एकम 3 4 नीम 36 कितने हो गए हमारे टोटल 39 हो गया हमारा आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। 128 का तो चलते हम यहाँ पर कि दो संख्या इस प्रकार है। माना पहली संख्या हमने ए मानी, दूसरी संख्या हमने बी मानी। ठीक, पहली संख्या को 2 बार, पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ने पर तो योगफल कितना होता है हमारा 100 प्राप्त होता है। पहला समीकरण होगा, दूसरा समीकरण देखते हैं। यदि पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर कितना होता है 120 प्राप्त होता है। तो देखिए हम जरा ऊपर नीचे बराबर कर ले दोनों तरफ, तो 6 करना है मुझे, 3 की गुणा मैं ऊपर कर देता हूँ, 2 की गुणा नीचे कर लेता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर आओ आप 2 तिया 6 प्लस 3 तिया 9 बी बराबर 100, 100 तिया 300, 2 तिया 6 प्लस 2 दूनी 4 बी बराबर 120 तिया 12 दूनी 24 240। इसे माइनस करता हूँ, इसे माइनस अरे भी माइनस 6 से 6 खत्म, 9 में से 4 कितने बचे हमारे 5 बी बचे हमारे, क्या दिखा कितने बचे हमारे कितने 60, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 12। अब बी बराबर कितना आ गया हमारा 12, तो हमारी बी की वैल्यू यहाँ पर 12 आई, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं 2a प्लस 3 बी की चीज रख देंगे 12 बराबर कितना हमारा 100, तो ये बराबर कितना होगा 12 36 बराबर 100। तो जब हम 2 बराबर निकालेंगे 36 जाकर माइनस हो जाएगा तो कितने बचेंगे 64, तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बराबर कितना हमारा 32। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है 32 बड़ी संख्या है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं यहाँ पर एक विद्यालय को सभी छात्रों को, एक विद्यालय में कुल छात्र थे हमारे, उन्हें 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया गया। तो कितनी पंक्तियां बनी 30, मतलब कि 54 छात्रों की 30 पंक्तियां बनी। तो मैं लिखता हूँ कुल छात्र हमारे होंगे 54 गुणा
30। अब कितने के बराबर 45 की में, तो पंक्तियां बराबर निकाल सकता हूँ मैं। पंक्ति बराबर होगा 54 गुणा 30/45। यहाँ पे लिखता हूँ इस चीज को 54 गुणा 30/45 हमारी पंक्तियां होंगी। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 18 दूनी 36। तो ऐसे कितनी पंक्तियां बनेंगी हमारी? 36 पंक्तियां हमारी बन जाएंगी। तो देखिए हमारी संख्या दी है 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। देखिए 7 का स्थानीय मान कितना हमारा 7000 है, माइनस के 7, तो यहाँ पे कितने बचे हमारे 3 बचे, 9 9 6, ये हो गया हमारा आंसर। आप चलते तो चलते हैं इस सवाल पर। देखिए इस सवाल में 7 के तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। 7 का जो स्थानीय मान कितना हमारा 7000 हो गया, माइनस 30 हो गया, तुम्हारा कितना बचेगा? देखिए यहाँ पे 0 0 7 बचे यहाँ पर हमारे, कितना बचा 9 9000 6970 हो गया हमारा आंसर। तो आज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कल आपको